तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सॉल्वेंट्स। ठीक है, कि सॉल्वेंट्स क्या होता है और कितने टाइप्स के सॉल्वेंट हो सकते हैं, तो पूरे डिटेल में हम इनको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले अगर हम सॉल्वेंट की डेफिनेशन की बात करते हैं तो डेफिनेशन से हमें पता चलता है कि सॉल्वेंट क्या है। सॉल्वेंट इज़ अ केमिकल सब्सटेंस दैट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस इन विच रिएक्टेंट यानी कि सल्यूट्स डिजॉल्व्स रिजल्टिंग ए मिक्सेबल मिक्सचर एंड नोन एज सॉल्यूशन। कि सॉल्वेंट वो केमिकल सब्सटेंस है जो सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड या गैस फॉर्म, तीनों फॉर्म में हो सकते हैं, जिनमें हम रिएक्टेंट को डिजॉल्व करते हैं। रिएक्टेंट यहाँ पे आ जाएंगे हमारे पास सल्यूट्स। ठीक है, इनको हम डिज़ोल्व करेंगे और डिज़ोल्व करने के बाद फॉर्म होती है एक मिक्सचर, मिक्सेबल मिक्सचर, जिसको हम कहते हैं सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में हमें पता है कि हमारे पास क्या क्या होता है, कि एक आपके पास सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं और आपके पास सॉल्वेंट होता है। ठीक है, अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट क्या चीज़ है कि जिस चीज़ को हम कम क्वांटिटी में ले रहे हैं उसे हम सॉल्यूट कहते हैं, और जिस चीज़ में हम उसको डिज़ोल्व करते हैं वो आपके पास सॉल्वेंट आ जाता है। ठीक है, अब आपके सॉल्वेंट जो है ये तीनों फॉर्म में हो सकता है, सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है और गैस फॉर्म में भी हो सकता है। और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो आपके पास बन जाता है सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद amount of solute that can be dissolved in specific volume of a solvent is subjected several factor including temperature, pressure and stirring. ओके, तो बोलते हैं कि उसके बाद जो हम सल्यूट को डिज़ोल्व कर रहे हैं किसी सॉल्वेंट की स्पेसिफिक वॉल्यूम में। ठीक है, कि कुछ मान लो आपने यहाँ पे 2 ग्राम सल्यूट ले लिया और 10 ग्राम आपके पास यहाँ पे सॉल्वेंट आ गया, कि जब आप इस 2 ग्राम सल्यूट को इस 10 ग्राम सॉल्वेंट में ऐड कर रहे हो, घोल रहे हैं हम इसमें इसको, तो वो कुछ फैक्टर पे डिपेंड करेगा, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, स्टीयरिंग। तो इस बेस के ऊपर हमने सॉल्यूशन को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब वो कौन कौन से हैं हमारे पास। सबसे पहले आपके पास आ जाएंगे डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। अब डाइल्यूटेड सॉल्यूशन क्या होंगे, हैविंग लो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कि जिनमें सॉल्यूट जो है वो कम क्वांटिटी में होगा, उसे हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे। दूसरे आपके पास आ जाते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होंगे जिसमें मैक्सिमम सॉल्यूट जितना हम उसमें ऐड कर सकते हैं उस मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। स्टैंडर्ड कंडीशन में हमने उसको डिज़ोल्व किया हुआ है, मैक्सिमम सॉल्यूट पार्टिकल्स उसमें प्रेजेंट है, उसे हम कहते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होंगे, कि सॉल्यूशन कंटेन मोर देन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। इन दिस केस सॉल्यूशन इज एक्सपोज टू हाई टेम्परेचर इन ऑर्डर टू डिजॉल्व मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट। तो बोलते हैं कि हमने जितना एक मान लो एक बीकर ले लिया, ठीक है, इसमें आपने सॉल्वेंट भी डाल दिया और सॉल्यूट भी डाल दिया। ठीक है, अब जितना इसमें हम ऐड कर सकते थे सॉल्यूट पार्टिकल्स को उतने हमने ऐड कर दिए, और अब इसमें फर्दर हम और सॉल्यूट पार्टिकल्स ऐड नहीं कर सकते हैं, उसे हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अगर आपको यहाँ पे और सॉल्यूट पार्टिकल्स ऐड करने हैं तो ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब आपके पास आ जाता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसमें विच कंटेन मोर डिजॉल्व सॉल्यूट देन रिक्वायर्ड फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग सैचुरेटेड सॉल्यूशन व्हाइल एडिंग मोर सॉल्यूट देन कूलिंग इट जेंटली। तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होते हैं कि जितने हमें सॉल्यूट की ज़रूरत थी उतना हमने इसमें ऐड कर दिया, उस ज़रूरत से ज़्यादा हमने इसमें ऐड कर चुके हैं। ठीक है, और ऐड करने के बाद इस हीट करके हमने, जब हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना जिसमें क्या था कि अब और कैपेसिटी नहीं थी सॉल्यूट को ऐड करने की, जब हम इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट करेंगे और इसमें और सॉल्यूट पार्टिकल्स ऐड करेंगे तब आपके पास सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है। और ये जो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, इसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट करके बाद उसको बड़े आराम से धीरे धीरे कूल करके सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये थी 4 टाइप की सॉल्यूशन। उसके बाद आ जाते हैं आपके पास सॉल्वेंट एंड देयर क्लासिफिकेशन। तो सॉल्वेंट क्या है, जिसमें हम किसी चीज़ को डिज़ोल्व कर रहे हैं, और इन केमिस्ट्री
सॉल्वेंट कैन बी क्लासिफाइड इन सेवरल कैटेगरीज, अलग अलग कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है डिपेंडिंग ऑन देयर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस के ऊपर अलग अलग कैटेगरी में इसको हम डिवाइड करते हैं। फॉर इंस्टेंस देयर आर डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस। 2 क्लासेस कौन सी हैं? एक आपके पास पोलर सॉल्वेंट आ जाते हैं और ए पोलर सॉल्वेंट आ जाते हैं बेस्ड ऑन देयर पोलैरिटी। ठीक है, अब इन चीज़ को हम समझते हैं कि पोलैरिटी क्या चीज़ है, पोलर सॉल्वेंट क्या होता है। तो सबसे पहले आपके पास है ए पोलर सॉल्वेंट। Apolar solvent क्या होगा? The vast majority of organic solvent are considered apolar solvent. They have either frail dipoles moment, polarizable inert solvent, and not at all inert solvent. These solvents are mostly used in dissolving non-polar species. ठीक है, तो आपके पास ऑर्गेनिक ये apolar solvent ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं। ठीक है, जिनमें क्या होता है कि फ्रेल डाइपोल मूवमेंट प्रेजेंट होती है, ये पोलराइजेबल्स इनर्ट सॉल्वेंट होते हैं, पोलर होते हैं, और इन सॉल्वेंट्स में नॉन पोलर स्पीशीज़ को डिज़ोल्व किया जाता है। ठीक है, पोलर सॉल्वेंट्स में क्या करेंगे हम, नॉन पोलर स्पीशीज़ हैं जो आप जिसके ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है उसको हम इसमें डिज़ोल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है पोलर सॉल्वेंट। अब पोलर सॉल्वेंट क्या होगा? Polar solvent are chemical substance that exhibit dipole moment. In other words, they have positive sides which represent least electronegative atoms, and negative sides there is most electronegative atom or group of atoms. Moreover, polar solvents are further subdivided. तो बोलते हैं कि आपके पास polar solvents क्या हो जाएंगे जिनमें डाइपोल मूवमेंट प्रेजेंट होती है। दूसरे वर्ड्स में कहें तो इसमें पॉजिटिव साइड्स होगी जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स को रिप्रेजेंट करती है, और नेगेटिव साइड्स जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम को रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद पोलर सॉल्वेंट्स जो हैं आपके वो फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, प्रोटिक और ए प्रोटिक सॉल्वेंट्स। अब ये क्या है? बेस्ड ऑन देयर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसके बेस के ऊपर प्रोटिक और ए प्रोटिक सॉल्वेंट्स आते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आपके प्रोटिक सॉल्वेंट्स क्या होंगे। प्रोटिक सॉल्वेंट आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर एबिलिटी टू फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड अमंग देमसेल्व्स। तो ये क्या कर सकते हैं कि इन सॉल्वेंट्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो सकती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। दिस सॉल्वेंट शुड बी देयरफॉर पोजेस सर्टेन फंक्शनल ग्रुप। अब इनके पास फंक्शनल ग्रुप होंगे, जैसे OH ग्रुप है, SH ग्रुप है या NH2 ग्रुप है, ये ग्रुप इनमें प्रेजेंट होते हैं। अब इनमें हम देख रहे हैं कि सब में हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। Protic solvent also refer to amphoteric solvent due to their ability to donate or accept hydrogen proton. तो बोलते हैं इनको हम एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट भी कहते हैं। अब एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट इनको क्यों करेंगे? क्योंकि इनके पास एबिलिटी है कि ये डोनेट भी कर सकते हैं और हाइड्रोजन के प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं जिस मीडियम में ये प्रेजेंट होंगे। एम्फोटेरिक वर्ड्स जो है वो एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। ठीक है, जिसका मतलब होता है बोथ। ठीक है, तो बोथ यहाँ पे क्या है? बोथ यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोटॉन्स को कि एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और डोनेट भी कर सकते हैं। अब आपके पास नेक्स्ट आ जाते हैं एप्रोटिक सॉल्वेंट्स। अब एप्रोटिक सॉल्वेंट्स क्या होंगे? एप्रोटिक सॉल्वेंट्स ऑन अदर हैंड कैन नॉट फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, कि इनमें कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म नहीं होते हैं। हाउएवर दे कैन भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स एक्सेप्टर, कि हाइड्रोजन बॉन्ड को एक्सेप्ट कर सकते हैं। आल्सो नोन एज प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट, इनको प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट भी कहा जाता है। प्रोटॉन फिलिक का यहाँ पे सिंपल हम याद रखेंगे लवर, प्रोटॉन लवर, ये प्रोटॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जैसे THF DMF आ जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर्स HBD है जिसको प्रोटोजिनिक कहते हैं हम, सच एज एसीटोन में इसकी एग्जाम्पल आ जाती है, जो क्या करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड को एक्सेप्ट करते हैं। हाइड्रोफिलिक या प्रोटोफिलिक होंगे ये। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज को लेके हम कहेंगे इसको प्रोटोफिलिक, कि प्रोटॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाले होते हैं। अब इसका अगर हम फ्लो चार्ट में डिवीजन देखते हैं तो सबसे पहले आपके पास हैं सॉल्वेंट्स भी आपके पास पोलर और एपोलर 2 टाइप के हैं। पोलर में भी आपके पास प्रोटिक और एप्रोटिक हैं। ठीक है, प्रोटिक में भी एम्फोटेरिक आ जाते हैं, जैसे HBD HBA, हाइड्रोजन बॉन्ड डोनेटर और हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर, और इसमें एग्जांपल आ जाती है आपकी एम्फोटेरिक में या एम्फोप्रोटिक में वाटर, एसिटिक एसिड, एमोनिया, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल। उसके बाद
आपके जो एप्रोटिक सॉल्वेंट्स हैं, एप्रोटिक सॉल्वेंट भी दो टाइप के हैं, प्रोटोफिलिक और प्रोटोजेनिक, ठीक है। यानी कि प्रोटोफिलिक हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर और प्रोटोजेनिक कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड डोनेटर, ठीक है। तो एक्सेप्टर की बात करें तो टर्शियरी अमाइंस, पायरिडीन आ जाता है, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन आ जाती है, डाइमिथाइल एमाइड आ जाता है और एसीटोनाइट्राइल आ जाता है आपके प्रोटोफिलिक में, जो एक्सेप्ट करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड को। और प्रोटोजेनिक में आपके पास एग्जांपल आ जाती है एसीटोन की, मिथाइल डाइक्लोराइड की और क्लोरोफॉर्म की। अब अगर हम ए पोलर सॉल्वेंट्स की बात करते हैं जिनके पास डाइपोल नाइपोल मूवमेंट नहीं होगी, ठीक है, कोई भी चार्ज स्पीशीज इसमें प्रेजेंट नहीं होती है, तो इसको हम इनर्ट भी कहते हैं। और इसमें एग्जांपल है डाइमिथाइल ईथर की, बेंजीन, टोलिन, कार्बन डाइसल्फाइड आ जाता है आपके पास, कार्बन डाइसल्फाइड, टेट्रासाइनोइथीन आ जाती है और कार्बन टेट्राक्लोराइड आ जाता है। इतनी कैटेगरी में हमारे सॉल्वेंट को डिवाइड किया गया है। तो नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी और बाकी फैक्टर्स को भी डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक इस वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नए वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।